हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो बीएल में ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट पे कुछ वैकेंसी आई हुई है। 500 टोटल 517 पोस्ट आई हुई है एचएलएस एंड एससीबी एसबीयू में। ये जो है ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है और ये ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पे आपका रहेगा और ये प्रोजेक्ट जो है वो पेन इंडिया रहेगा। सो एचएलएस और एससीबी का मतलब क्या हुआ? होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस एसबीयू में ये जो है वैकेंसी है। और ये जो रहेगा आपका जोन वाइज रहेगा, जैसे कि जोन वाइज इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। जैसे सेंट्रल जोन की बात करें यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तो टोटल 68 पोस्ट है। ईस्ट जोन की बात करें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में टोटल 86 पोस्ट है। वेस्ट जोन की बात करें तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में टोटल 139 पोस्ट है। नॉर्थ जोन की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में टोटल 78 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में टोटल 15 पोस्ट है। और साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में टोटल 131 पोस्ट है। तो ये सारे जोन वाइज जो है आपको अप्लाई करना है। जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो उस जोन से कर सकते हो। तो टोटल 517 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जीरो एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर से तो आप इस पे इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इस जॉब के लिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपके पास बीई, बीटेक और एमटेक होना चाहिए। या तो बीटेक होना चाहिए या फिर एमटेक वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग क्या है इसमें एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने इन ब्रांच से बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें बीटेक वाले लोगों के लिए 28 ईयर रखा गया है और एमटेक वाले लोगों के लिए एज लिमिट रखा गया है 30 साल का, ठीक है। हालांकि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है और 10 ईयर है पीडब्ल्यूबीडी वालों कैंडिडेट वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का रहने वाला है वो 2 ईयर प्लस 1 ईयर एक्सटेंडेबल रहेगा। मतलब समझ लो टोटल 3 ईयर आपका ये होने वाला है। और इस पीरियड में जो आपका सैलरी होगा वो फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर आपको 35,000 और थर्ड ईयर में आपको 40,000 सैलरी आपको मिलेगा पर मंथ, ठीक है। अब देखो, हालांकि इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आईटी के फील्ड में, आईटी सपोर्ट के फील्ड में, पीसी मेंटेनेंस, नेटवर्क स्विच, राउटर, सॉफ्टवेयर सर्वर वगैरह ये सब चीज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर मिलेगा, जॉब में सिलेक्शन होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ इसमें है कि आपको हिंदी इंग्लिश आना तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हिंदी इंग्लिश आना ज़रूरी है, लिखना, बोलना और पढ़ना। प्लस आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हो, जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का लैंग्वेज आना कंपलसरी नहीं है, बट वो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होने वाला है वो आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 85% मार्क्स पे मतलब 85% मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 15% मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तभी जाकर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है।
तो बीएल से रिलेटेड जितने सारे अभी तक के एग्जाम हुए हैं या फिर होते आए हुए हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कैसा रिटन टेस्ट होता है, किस तरह के एग्जाम होते हैं और किस तरह के इंटरव्यू होते हैं, क्या पूछा जाता है, सारा कुछ उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा BLTEP के नाम से मेरे चैनल पे। उसमें सारा डिटेल्स है। हालांकि ये HLS से रिलेटेड क्लासेस आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको सारा कुछ डिस्कस करूंगा, सारा कुछ बताऊंगा कि क्या आने वाला है आपके रिटर्न एग्जाम में, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेट भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन वगैरह, सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, ये आपका एक गूगल फॉर्म है जिसमें आपको फिल करना है, ठीक है। ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर क्लिक करके डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वो 28 तारीख से शुरू हो चुकी है और इसका लास्ट डेट जो है वो 13 मार्च है, तो 13 मार्च से पहले इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। और जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कि उसने अप्लाई किया, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट वगैरह प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है। और एक चीज़, जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद लास्ट में जो फॉर्म आपने अप्लाई किया उसका प्रिंट जरूर ले लेना वो एप्लीकेशन का, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा 2 पासपोर्ट फोटो के साथ, ठीक है। और सारे जो भी कुछ है, और जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के टाइम ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा, जिसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या क्या आपको अटैच करना है। जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का, डिग्री का, एमटेक का, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो सारा कुछ अटैच करना है। प्लस जो आपका सेमेस्टर वाइज अगर मार्कशीट है तो वो सबमिट कर देना, या फिर फाइनल जो एक मार्कशीट आता है इंजीनियरिंग का वो आपको सबमिट करना है, ठीक है। जो कास्ट वाले लोग हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना है, और अगर आप कहीं का एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो एक्सपीरियंस लेटर शो सबमिट करना है, और अगर आप करंटली कहीं पे वर्किंग है तो ज्वाइनिंग लेटर या फिर आईडी प्रूफ आपको सबमिट करना है, मतलब अटैच करना है, ठीक है। और कोई एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, इधर आधार कार्ड और पैन कार्ड आप सबमिट कर सकते हो। और जो पेमेंट है आपका, जो फी होने वाला है वो रहेगा 150 रुपीज़ प्लस 18% GST लगेगा। तो इसका भी रिसिप्ट का SBI के थ्रू करना है, वो भी आपको अटैच करना है, ठीक है। इसका भी लिंक, जैसे पेमेंट करने का जो लिंक है ये भी आपको इस PDF में है, ये भी आपको मिल जाएगा इस PDF के थ्रू। तो इस पे जाके क्लिक करके आपको क्या करना है, पेमेंट करना है और इसका प्रूफ भी आपको अटैच करना है। तो ये सारा कुछ था इस वैकेंसी के बारे में। सो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना अगर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो, और अप्लाई करने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने इस फॉर्म को फिल किया है, अप्लाई किया है, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट वगैरह और क्लासेस का तैयारी करा सकूं। ओके, ठीक है। तो लास्ट डेट याद रखना है, इसका लास्ट डेट जो है वो 13 मार्च है, तो बिफोर 13 मार्च आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू।